नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अच्छे कार्य का विरोध करना समाजवादी पार्टी का संस्कार बन चुका है। डिजिटल कुंभ पे भी प्रश्न खड़ा हो रहे थे और महोदय मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करनी, इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है। दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है और कितना दुष्प्रचार हमारे विपक्ष के मित्रगण करेंगे। मैं देख के भौचक हूं कि कैसे ये लोग पूरी व्यवस्था को झुठलाने का काम कर रहे थे और किस प्रकार की व्यवस्था पैदा करने का काम कर रहे थे। इसमें खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, इसने महाकुंभ के बारे में जो दुष्प्रचार किए, इसमें इन्होंने कहा था कि डिजिटल कुंभ के बारे में जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे थे, इस डिजिटल कुंभ का ही परिणाम है कि 22,000 से अधिक श्रद्धालु जो इस पूरे आयोजन के दौरान अलग अलग समय में मिसिंग हुए थे, यानी गायब हुए थे, अपने परिवारजनों से बिछुड़े थे, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी ने भी लिखा है कि महाकुंभ में मची भगदड़, सरकारी अव्यवस्था, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के कारण हजारों लोग लापता हैं। कौन मरा कौन जिंदा कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र के 2 मंडलों में ही 35 लोग लापता हैं। महोदय, इसका जवाब हिंदुस्तान ने अगले दिन दिया कि महाकुंभ में लापता सभी श्रद्धालु घर पहुंचे। ये है, ये आपकी सच्चाई है। कितना झूठ बोलेंगे, उसकी एक सीमा होती है। ऐसे ही द हिंदू ने दिया है महाकुंभ स्टैम्पेड फॉर मिसिंग तेलंगाना वोमेन फाउंड सेफ। ये हिंदू लिखता है कुंभ के बारे में। अपनों से बिछड़े 44 श्रद्धालु घर पहुंचे, ये गोरखपुर का है। और डिजिटल खोया पाया सेंटर लोगों को खोजने में कर रहा है मदद। 20,000 से ज्यादा बिछड़ों को अपनों से मिलाया। अमावस्या पर, मौनी अमावस्या में सबसे ज्यादा परिवार से हो गए थे दूर, और ये सभी लोग मौनी अमावस्या के दिन 8,725 लोगों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। मकर संक्रांति में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 को और 15 जनवरी को 598 श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाया गया। और बसंत पंचमी के दिन 2, 3 और 4 फरवरी को 813 श्रद्धालुओं को डिजिटल खोया पाया केंद्र की मदद से उनके परिवारजनों को मिलाने का काम किया गया। यानी दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है और उस सीमा को भी आज आप लोगों ने पार करके इस पूरे आयोजन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और इसलिए महोदय, जो भी ये आयोजन प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, उस पूरे आयोजन के प्रति प्रदेश की सद्भावना है, प्रदेशवासियों का सहयोग है। स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत लोगों को कठिनाई जरूर हो रही होगी, लेकिन वे आनंदित भी हो रहे हैं। अतिथि भी आ रहे हैं और देश और दुनिया को देखने का एक अवसर भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा सत्र के दौरान राष्ट्रीय गीत पर सपा के विधायकों ने जो खड़े सवाल किए थे, उस पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। राकेश प्रताप सिंह 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जिसके बाद राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और बाद में बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। आपने सर मांग की थी कि जो उठे नहीं थे वंदे मातरम गीत के दौरान, तो वो कार्रवाई करनी चाहिए। आपने क्या लिखित में इसकी मांग की? नहीं, मैंने नियम 300 में इसको उठाया था
और ये नियम 300 में सदन में जो व्यवस्थाएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र की व्यवस्थाएं और उसकी मर्यादाएं हैं, अगर उसका अनुपालन नहीं किया जाता तो नियमों में नोटिस दी जाती है। और मेरी नियम की 300 की नोटिस का संज्ञान लिया माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने, और उन्होंने जब मैं 13 साल से देख रहा हूँ, इस सदन में हूँ, मैंने पहली बार देखा कि विधानसभा अध्यक्ष किसी विषय पर इतने गंभीर हुए और उन्होंने विषय को सुरक्षित रखा, अग्राह्य नहीं किया, उसको ग्राह्य किया और उस पर अपना निर्णय बाद में देने का आश्वासन दिया पूरे सदन को। पिछली बार सत्र में हमने देखा था अतुल प्रधान जब सवाल कर रहे थे उनको बाहर निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। क्या समाजवादी पार्टी के जो नेता कहते हैं कि जब हम सवाल उठाते हैं तो अव्यवस्थाएं कह के उनको बाहर कर दिया जाता है, हंगामे के नाम पर बाहर कर दिया जाता है और चर्चा नहीं हो पाती? मैं संविधान की मर्यादा की बात कर रहा था, लोकतंत्र की व्यवस्था की बात कर रहा था, जो लोग नहीं खड़े हुए राष्ट्रीय गीत के समय उसकी बात कर रहा था। अतुल प्रधान अराजक तत्व टाइप का हमेशा व्यवहार करते हैं, वो क्यों खड़े हो गए बीच में? उनको संविधान में भरोसा नहीं है क्या? वो नहीं चाहते हैं क्या कि जब राष्ट्रगान हो या राष्ट्रीय वंदे मातरम का गीत हो तब लोग खड़े हों? इसका सम्मान वो नहीं करना चाहते हैं क्या? क्यों बीच में खड़े होकर आपत्ति कर रहे थे? तो इस तरह से केवल कुछ लोगों को छपास की बीमारी होती है, अराजकता फैला के ऊट पटांग की हरकत करके मैं टीवी पेपर में बना रहा हूँ, केवल इसका प्रयास किया जाता है। शिवपाल सिंह यादव पार्टी महासचिव में समाजवादी पार्टी में, उन्होंने आज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक खबर को कोट करते हुए कहा है कि गंगा नहाने योग्य नहीं है, वहाँ संक्रमण फैल रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय धर्मेंद्र यादव जी स्नान कर आए हैं। शायद शिवपाल चाचा की बात वो उनके भतीजे और सुपुत्र लोग ही नहीं मान रहे हैं, तो उनका दुर्भाग्य, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तो सही मानेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ इसमें कि खुद स्नान कर रहे हैं, अपने चाचा को स्नान नहीं करने दिया जा रहा है, अपने समाज को स्नान नहीं करने दिया जा रहा है। तो अब अगर अपने चाचा की बात ही कोई नहीं मान रहा है, जाके डुबकी लगा रहा है और चाचा कुछ बोल रहे हैं, बेटा कुछ बोल रहा है, भतीजा कुछ बोल रहा है, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? सबको लगे। मैं केवल इतना इस पे कहूँगा कि सनातनियों के सम्मान, आस्था का सम्मान सब लोग करें, और लगभग 1-2 दिन में 60 करोड़ लोगों की वहाँ संख्या पहुँच जाएगी। ये ऐसे नहीं गए हैं, उनकी भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। बहुत शुक्रिया। हमसे बात करेंगे राकेश प्रताप सिंह, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। एक ऐसा मौका आया जब ये बागी हो गए, इनके साथ कई इनके साथी भी थे। इसके बाद अब इनका कहना है कि विधानसभा के सत्र के पहले दिन कई विधायक राष्ट्रगीत के दौरान खड़े नहीं हुए। इसको लेकर उन्होंने संसद में मांग की है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिलहाल उन्होंने जो स्पीकर हैं सतीश महाना, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी है और धारा 300 के तहत कहा है कि उन पर कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। नोएडा सेक्टर 58 थाना पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि खाली प्लॉट पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन को पास करवाते थे और फिर अवैध कब्जा भी करते थे। पुलिस ने शिकायत के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों इनको पकड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने नोएडा डीसीपी रामबदन सिंह से खास बातचीत भी की है। नोएडा के सेक्टर 58 की थाना की पुलिस ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो कि खाली पड़े प्लॉट पर फर्जी तौर पर जो है लोन करवाते थे और उस अवैध जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते थे। इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ नोएडा के डीसीपी रामबदन सिंह जी मौजूद हैं। सर, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, ये 6 सेक्टर 55 में खाली प्लॉट पड़ा था 375 वर्ग मीटर का। तो इसमें एक लड़का है जो उसी के सामने स्कूल था, उसमें पढ़ता था, और उसने देखा कि जब वो एडमिशन लेने आया था तब से लेकर के 12-13 साल से वो खाली ही पड़ा है। तो उसको लगा ये कि शायद प्लॉट खाली है, मालिक मर गया होगा। तो उसने और लोगों से चर्चा किया, इसमें एक दलाल भी था, उससे भी इसकी मुलाकात हो गई। तो उसने कहा कि फिर इसके नाम जो है इसका पेपर बनवा करके इसमें लोन ले लेते हैं और सबको पैसा मिल जाएगा। उसी प्रक्रिया के तहत इन्होंने उसके फर्जी पेपर बनवाए, सर्वेयर को बुलाया था, लेकिन सर्वेयर जब आया तो उसमें कैमरे लगे थे, तो इन्होंने ताले तोड़े सर्वेयर को दिखाने के लिए। तो जो केदारनाथ मकान मालिक थे उन्होंने देखा कि हमारा कोई ताला तोड़ रहा है, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और तुरंत पुलिस पहुंच गई। तब ये पकड़े गए, इनसे पूछताछ की गई, तब ये सारे मामले का खुलासा हुआ। इसमें 10 लोग अभी तक शामिल पाए गए हैं, 9 की गिरफ्तारी हो गई है, एक अभी फरार है, जल्द उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, ये जो 10 लोग पकड़े गए हैं, क्या पहले भी ये किसी अपराध में संलिप्त थे या पहली बार इन्होंने इस तरह का कोई अपराध किया? और अभी तक तो नहीं पता चला है, इस बारे में हम पता कर रहे हैं कि पहले भी इन्होंने ऐसा कार्य किया है या नहीं किया है, इस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारे साथ नोएडा डीसीपी रामबदन सिंह जी मौजूद थे, जिन्होंने हमें ये बताया कि किस तरह से ये 9 लोग जो जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये अवैध तरह से कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्त में ले लिया है और आगे की जानकारी कर रही है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जू श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल गोंडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गोंडा में रिश्वत खोरी से बाज नहीं आ रहे हैं लेखपाल का घूस लेते हुए वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में फाइल के बीच नोटों को दबाया जा रहा है और जमीन पैमाइश के नाम पर यह रिश्वत ली जा रही है। फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और ये वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। रिश्वतखोरी का जो खेल है वो खुलेआम चल रहा है। नहीं आ रहे हैं लेखपाल गोंडा से ये बड़ी खबर। लेखपाल का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फाइलों के बीच में नोट को रखा गया, दबाया जा रहा है और किस तरह से आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार का खेल खुलेआम चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ गोंडा से संवाददाता विपिन सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, एक तरफ सरकार यह दावा करती है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस का जिक्र बार बार करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो लेखपाल हैं या फिर तमाम ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी सचिन, आपको बता दें कि ये लेखपाल गिरीश कुमार हैं जो कि सदर तहसील में तैनात है। पैमाइश के लिए किसान से घूस लेते अब इनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आज दोपहर से वायरल हो रहा है, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आपको बता दें कि इस समय पूरा जिला घूसखोरी का अड्डा बना हुआ है। कहीं नायब तहसीलदार का घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है, तो कहीं लेखपाल का घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीएसए पर भी घूस लेने के मामले में जांच चल रही है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, तो वहीं दूसरी तरफ गोंडा जिला पूरी तरह से इस घूसखोरी का अड्डा बनता दिखाई दे रहा है। कार्रवाई के नाम पर लीपापोती होती है और इसकी वजह से आलम यह है कि लेखपाल से लेकर नायब तहसीलदार से लेकर बीएसए पर भी घूसखोरी की जांच चल रही है। तो यूं कह लीजिए कि कहीं ना कहीं पूरा जिला इस समय जो जिम्मेदार अधिकारी है, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है लेखपाल का, क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा या सिर्फ महज इस पर भी एक फॉर्मेलिटी होगी? सचिन, आपको बता दें कि इससे पहले अभी नायब तहसीलदार का जो नायब तहसीलदार है उनका वीडियो पूरी तरह से घूस लेते वायरल हुआ, लेकिन जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो पूरी तरह से मौन है। अभी तक उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई करते नहीं दिखाई दी गई। वहीं इसके पहले भी लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ था, उन पर भी कार्रवाई करने की बात कही जाती है, लेकिन प्रभावी जो कार्रवाई होती है वो नहीं की जाती है। और आलम यह है कि जिले में ऐसे ही वीडियो घूस लेते वायरल होते हैं। अभी जल्द ही बीएससी की शिकायत कमिश्नर से की गई है कि उन्होंने भी घूस की मांग की थी, उसकी जांच चल रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब बीएससी जो शिक्षा विभाग का एक बड़ा जिम्मेदार अधिकारी उसको घूस लेने पे उसके खिलाफ शिकायत की जा रही है, लेखपाल तहसीलों में बैठे घूसखोरी, तो आम आदमी कैसे रहे? जहां बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की को तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और उनकी कार्रवाई भी होती है, लेकिन जो जिले में जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आंख बंद किए हुए हैं, इसलिए ऐसा आलम दिखाई दे रहा है। जी सचिन। ठीक है, चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन उर्दू और अंग्रेजी भाषा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई है और देखने को मिला है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अंग्रेजी की जगह उर्दू भाषा शामिल करने की मांग की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर पलटवार भी किया। अब इसको लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अंग्रेजी इसलिए जरूरी है, बहुत से चूंकि उत्तर प्रदेश में सबकी निगाह है, पूरे देश और दुनिया की निगाह है सदन में क्या चर्चा हुई, किस तरीके से लोग अपने वक्तव्य दे रहे हैं। अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा तो साउथ इंडिया के लोग भी और देश विदेश में रहने वाले जितने हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं उन सबको सुनने का अवसर मिलेगा, समझने का अवसर मिलेगा, इसलिए अंग्रेजी होगी। अखिलेश जी ने कहा है कि ऐसा स्कूल खोला जाना चाहिए जहाँ पर अखिलेश यादव अंग्रेजी जरूरी है। एक ऐसा स्कूल खोला जाना चाहिए जहाँ पर भाषा की सभ्यता और मर्यादा बीजेपी के लोगों सर इधर देखिए, इधर भाषा की सभ्यता मर्यादा हमारे महाभारत रामायण में बताया जा रहा है, उसको लोगों को पढ़ना चाहिए, उससे सबको ज्ञान मिलेगा। सर ममता बनर्जी का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है महाकुंभ को मृत्यु कुंभ का। ये देखिए, जो ममता जी का बयान है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग देते हैं। जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं वो महाकुंभ जैसे पर्व को मृत्यु कुंभ का नाम देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं।
सारा समाज उसकी निंदा करता है। अरे आप छोटा सा कार्यक्रम करते हैं, घर बर्थडे करते हैं, शादी करते हैं, घर अगरबत्ती जाता है, आप ही पत्नियाँ कहती होंगी पूरा घर आप जब खोल के बाद कम से कम 15 दिन लागे ठीक करेंगे। ये तो महाकुंभ है, पूरे देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है सर। इसका संदर्भ उसको शिक्षा से जोड़ा जाना, स्कूलों में अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी, उर्दू में दी जाएगी, हिंदी में दी जाएगी, संस्कृत कहीं ना कहीं विषयांतर हो, उसको दूसरी दिशा में जोड़ा गया। ये जो मकसद था, माननीय अध्यक्ष जी ने एक नई पहल शुरू की, चर्चा उसमें होनी चाहिए, उसको दूसरी दिशा में जोड़ा जाना ये उचित नहीं था। और जो भाषा का इस्तेमाल, कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जिससे कई लोगों की भावना आहत हुई, मैंने मांग की है कि ऐसे शब्दों, लेकिन अंग्रेजी की जगह पर हम संस्कृति भी ला सकते हैं, हम संस्कृत भाषा भी ला सकते हैं, और हिंदी की बहन के रूप में उपजी भारत की धरती पर उर्दू भी हम साथ में ला सकते हैं। हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी से पढ़े। भाषा को लेकर क्या कहेंगे? लागू करके सर सीएम ने कहा कि आप मौलाना बनाना चाहते हैं। देखिए, किसी भाषा को इस तरह से जोड़ करके, भाषा की अपनी गरिमा होती है, भाषा को ये सब अपमानित करने जैसे होते हैं। भाषा की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, भाषा की अपनी जो है गरिमा है उसको बचा के रखना है। नो डाउट, बिल्कुल जो है, जो सरकार का काम है, सभी भाषाओं का, अगर आप क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करना चाहते हैं, और दूसरी चीज जो है वर्ल्ड क्लास स्कूल बना करके आप दुनिया को, जैसे आप अंग्रेजी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, आप दुनिया के दूसरे देशों को देखिए, वो अपनी भाषा का विकास करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने विज्ञान को, अपनी चीज़ों को अपनी भाषा में उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो हम भी उसको अपनी भाषा में क्यों ना बढ़ाएं, हम उसको अंग्रेजी में बढ़ाने की बात क्यों करें। हाँ, हमारी भाषा की चीज़ों को, हमारे ज्ञान विज्ञान को कोई अपनी भाषा। रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर, डीसीएम ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। हापुड़ में टोल मांगने को लेकर मारपीट का मामला सामने आया, टोल कर्मियों और कार सवार युवक में जमकर मारपीट पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशाम्बी में धूमधाम से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं संग सम्मेलन किया, इस अवसर पर शिवाजी महाराज के शौर्य को याद किया। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने 2 सगे भाइयों को गोली मारी, सूचना पर पहुंची है पुलिस, दोनों घायलों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। शाहजहांपुर में जेल में बंद कैदियों को मिलेगा महाकुंभ में पवित्र स्नान का मौका, 21 फरवरी को सुबह 8 बजे कैदी कर सकेंगे स्नान। प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय, महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी, स्नान के बाद मां गंगा की पूजा। फर्रुखाबाद में शहीद सैनिक के परिजनों को प्रभारी मंत्री ने 50 लाख रुपए की मदद, मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहीद सैनिक के परिवार को दी गई सहायता राशि। 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, महिलाओं की समस्या सुनने के साथ साथ महिला संवाद के कार्यक्रम में होंगे शामिल। हाथरस में डीएम और एसपी ने किया कांवड़ यात्रियों के निर्धारित मार्ग का निरीक्षण, इस दौरान डीएम और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लखनऊ में आज सांसद संजय सिंह ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का, 23 मार्च को प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन का होगा आयोजन, प्रदेश भर में कार्यकर्ता सम्मेलन में करेंगे शिरकत। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला मजदूर का शव, सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच जारी। बुलंदशहर में किसान ने जला दी गन्ने की खोली, समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी नहीं होने से नाराज। मिर्जापुर में आदि शक्ति विंध्याचल धाम में 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की सुविधा के लिए सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए। साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी पवन सिंह चौहान जी हैं। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण था और विपक्ष हंगामा कर रहा था। राज्यपाल एक बड़ा पद होता है और महिला हैं, क्या लगता है कि ऐसे अभिभाषण पे प्रदर्शन करना, विरोध करना किस तरीके से देखते हैं आप? मुझको लगता है राज्यपाल तो निष्पक्ष होता है, वो किसी दल का नहीं होता, वो विधान दल का एक बड़ा शीर्ष पद पर होता है जिसके साथ कोई दल चस्पा नहीं होता है, फिर भी उनका लगातार विरोध करना, तो ये भारतीय परंपरा और भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विपक्ष को हकीकत में जो भी मुद्दे सरकार के द्वारा कहीं उनको लगता है नीतिगत कहीं या विचारों में लगता है तो उसका विरोध करना तो ठीक लगता है, लेकिन जब अच्छे काम को विरोध करना शुरू कर देते हैं और छोटे छोटे निर्बाध भाव से कहीं उनका कोई वजूद नहीं है, उनको जब मुद्दा बनाया जाता है वो खतरनाक है।
मुझको लगता है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा तो अच्छा रहेगा। और जिस तरह आप बता रहे थे कि विपक्ष को सिर्फ हंगामा खड़ा करना आता है, और आपने देखा होगा विपक्ष जो हंगामा कर रहा तो राज्यपाल तरफ नहीं कर रहा था, वो मीडिया तरफ दिखा रहा था। और मीडिया वाले जो उसके फोटो खींच रहे थे, बस वो राज्यपाल इधर है और फोटो इधर खिंचा रहे हैं। तो ये जो परंपरा है ये बड़ा खतरनाक है। और मुझको लगता है ये सोशल मीडिया और मीडिया कहीं होने की वजह से ये अपने आप को उग्र साबित करते हैं कि हाँ बड़ा अन्याय हो रहा है या बड़ा गलत हो रहा है या झूठ को बोला जा रहा है या ऐसा जो भी उनकी पर चर्चाएँ हैं वो कुल मिलाकर अच्छी नहीं है। और विपक्ष को सीखना चाहिए कि अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए। इतना बड़ा महाकुंभ पूरा विश्व हमारी उसको आज पूरी सराहना कर रहा है और जो डुबकी लगा रहे हैं आपने देखा होगा बड़े बड़े एलीट क्लास लोग पहुंच रहे हैं। एलीट क्लास का पहुंचना एक से एक बड़े बड़े हमारे राजा महाराजा और उस ज़माने के आज के जो हमारे जरूर कहना होगा, हर एक सरकार के मंत्री पहुँच रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा के हों चाहे अदर जो स्टेट में है हमारी सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री हों, सब आकर डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं। और जिनके भाग में पुण्य नहीं लिखा तो वो ऐसे ही अनर्गल आलाप करते रहेंगे। इस तरह की चर्चा हमको लगता है कि विपक्ष को नहीं करना चाहिए। अब उससे ऊपर उठ करके एक अच्छी राजनीति करेंगे। विपक्ष को अपना जैसे वजूद खत्म कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल बैठक किया विधायक दलों के साथ में, और वहाँ पर प्लानिंग की कैसे व्यवस्थाएं देखना है, क्या प्रदर्शन कैसे करना। और आज सुबह 9 बजे से प्रदर्शन शुरू हो गया। हंगामा खड़ा करना उनका काम है, और सिर्फ हंगामा कैसे होगा और उसका कोई वजूद है कि नहीं है, कोई ये बड़ा अनकम्फर्ट हमको लगता है। इस तरह समाजवादी पार्टी की रणनीति अच्छी बनानी चाहिए। आपने देखा होगा कांग्रेस टाइम पर अटल जी को बाहर विदेश मंत्री बना भेजा गया था, वो विपक्ष था और विपक्ष की अहम भूमिका निभा रहे थे। तो हम लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष भूमिका निभाई है, जब भी निभाया आपने देखा होगा पूरा भाषण सुनते थे, बड़े ध्यान से सुनते थे। तो विपक्ष भूमिका सारा सही ढंग से निभाने के जो प्रवृत्ति नहीं है ये बड़ा खतरनाक है। मुझको लगता है कि अब विपक्षों को सीख लेना चाहिए कि इनकी इसी हंगामे की वजह से आज उनको जनता स्वीकार नहीं कर रही है। अगर इसी तरह हंगामा करते रहेंगे तो जनता बिल्कुल बायकॉट कर देगी। जिस तरह आपने केजरीवाल का भी नहीं देखा होगा, अभी आपने मिल्कीपुर में देखा होगा किस तरह से जनता इनको नकार रही, लेकिन फिर भी नहीं सुधरने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझको लगता है कि भगवान जल्दी इनको समझने सुधरने के लिए अच्छे विचार आएँ, यही मैं ऊपर दुआ करूँगा। और हमारी जो सरकार है बड़ी भाव से बड़े मन से, चाहे कुंभ को लेकर के हो चाहे और सारी सुविधाओं को लेकर के हो, लगातार इस बार सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है। अरे आनंद आएगा, क्योंकि पर्यटन पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा यहाँ पर अभी हमारा ज़बरदस्त नाइट सफारी बनने जा रही है, जो विश्व में 5वीं नाइट सफारी बनने जा रही है और विश्व की सबसे एडवांस नाइट सफारी बनेगी। अब देखना बड़ा आनंद आएगा। और बहुत सारे जो पर्यटन को लेकर के हिंदुस्तान और खास करके अपने प्रदेश में जो बढ़ावा मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका एक आगे चल कर बड़ा लाभ मिलेगा। एक आखिरी सवाल है चलते चलते, क्योंकि इस बार नई पहल हुई है, तमाम भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं, ब्रज भाषा की बात करें, अवधी भाषा की बात करें, बुंदेली भाषा की बात करें, इसका भी प्रयोग हो रहा है और विपक्ष हंगामा इस पर किया है। नहीं, विपक्ष हंगामा नहीं करना चाहिए ये तो, और उनको खुश होना चाहिए कि हर भाषा का पूरा सम्मान दिया जा रहा है, चाहे भोजपुरी हो चाहे अवधी हो चाहे ब्रज हो, तीनों भाषा बुंदेली भाषा को सम्मान दिया जा रहा है। और सम्मान देना किसी भाषा के प्रति मुझको लगता है कि माँ का सम्मान होता है। तो हमारी 4 माएँ थी, कौशल्या जी थी और कैकेयी थी और ये सब माँ थी, तो माँ होती, माँ का कभी अपमान नहीं करना चाहिए और ना उसको इस तरह की विरोधी भाषा बोलना चाहिए। मुझको लगता है भाषा माँ के समान होती, किसी की भाषा हो, चाहे अवधी हो चाहे भोजपुरी हो चाहे हमें किसी भाषा का विरोध नहीं करना चाहूँगा और ना उसका विरोध करना चाहिए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थी भारतीय जनता पार्टी के MLC पवन सिंह चौहान, जिनका साफ तौर से कहना था कि भाषा माँ के समान होती है और माँ का विरोध नहीं करना चाहिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता TV, लखनऊ।